नमस्कार, शाम के 4 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। सबसे बड़ी खबर इस वक्त लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मुंबई से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन के बाद अब ऐश्वर्या और बेटी आराध्या भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। अब से कुछ ही देर पहले ऐश्वर्या और आराध्या की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिलहाल ऐश्वर्या और आराध्या दोनों अपने घर जलसा में ही मौजूद हैं, जबकि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन इस वक्त नानावटी अस्पताल में भर्ती हैं और दोनों की तबीयत स्थिर है। डॉक्टर्स दोनों की तबीयत पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक है आराध्या और ऐश्वर्या। इसी वजह से माना जा रहा है कि होम क्वारंटीन रखकर ही उनको ठीक होने के लिए डॉक्टर्स सलाह देंगे। हालांकि ये सब अभी कयास है बच्चन परिवार की ओर से या फिर डॉक्टर्स की ओर से, और क्या जानकारी दी जाती है। नानावती अस्पताल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, यही वो हॉस्पिटल है जहां पर अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन बीती रात जिन्हें भर्ती कराया गया था, दोनों खुद अपनी ही कार से यहां पर पहुंचे हुए थे। बहुत हल्के लक्षण थे, हल्का बुखार था, जिसके बाद दोनों ने कोरोना टेस्ट करवाया, जिसके बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। परिवार के बाकी सदस्यों का भी कोरोना टेस्ट कराया गया था, जिसमें कल की जो रिपोर्ट थी, चाहे वो ऐश्वर्या की हो या फिर आराध्या की हो, वो नेगेटिव आई थी। लेकिन आज वो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जब दोबारा कोरोना का टेस्ट किया गया है। वाराणसी, भीलवाड़ा और कोलकाता की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, दुआओं का दौर देश के हर हिस्से में जारी है। बच्चन परिवार के लिए इस वक्त प्रार्थना की जा रही है। देश ये दुआ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, ईश्वर के सामने नतमस्तक है कि जल्द से जल्द ठीक हो जाएं ऐश्वर्या, आराध्या, अमिताभ और अभिषेक बच्चन। आपको बताते चलें कि कल ही एक वीडियो भी सामने आया था नानावती अस्पताल के डॉक्टर्स को समर्पित, अमिताभ बच्चन का पहले का वो वीडियो, जिसमें उन्होंने हॉस्पिटल में काम करने वाले लोगों में ईश्वर का रूप देखा। उन्होंने अपने शब्दों में बयां किया कि आप जीवनदायी बन गए हैं डॉक्टर्स, मैं नतमस्तक हूं आपके सामने, डॉक्टरों में ईश्वर का रूप है। ये दिन निराशाजनक जरूर है, लेकिन डू नॉट पैनिक, इस तरह की बातें अमिताभ बच्चन की ओर से इस वीडियो में हम सब ने देखी थी। और साथ ही उन्होंने कहा था कि आप जानते हैं कि कोरोना काल में मंदिर के कपाट क्यों बंद रहे, क्योंकि सफेद कोट में डॉक्टर्स इस वक्त काम कर रहे हैं जो भगवान का रूप हैं। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या बच्चन, आराध्या की परिवार के चारों लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, जिनमें से 2 अस्पताल में हैं। नानावती अस्पताल में अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, जबकि घर पर ही होम क्वारंटीन है ऐश्वर्या बच्चन और छोटी सी बच्ची आराध्या। आराध्या की उम्र 8.5 साल है, ऐश्वर्या की उम्र 46 साल है। अमिताभ बच्चन 70 पार की उम्र में, 77 साल उनकी एज है। इसी वजह से ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत डॉक्टर्स के लिए, अमिताभ बच्चन के लिए, इसीलिए तुरंत उनको डॉक्टर्स ने सलाह दी कि आप हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएं, जिसके बाद बिना देर किए अमिताभ बच्चन हॉस्पिटलाइज हो गए। अभिषेक के लिए भी यही सलाह डॉक्टर्स ने दी थी, जिसके बाद बीती रात से ही दोनों अस्पताल में हैं। जबकि ऐश्वर्या और आराध्या में कोरोना के कोई लक्षण नहीं है। एसिम्प्टोमेटिक होना मतलब लक्षण आपके भीतर कोरोना के, ना आपको फीवर होगा, ना खांसी, ना जुकाम, यानी कि जितने भी लक्षण हैं कोरोना के वो आपके भीतर नहीं है। ऐसे पेशेंट के लिए कहा यही जाता है कि होम क्वारंटीन रह के भी वो कुछ एहतियाती कदम अगर उठाते हैं, इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं, डॉक्टर्स जो सलाह देते हैं उसको मानते हैं, तो घर पर रहकर ही वो पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। सौरभ वक्तानिया हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, अभी क्या जानकारी मिल रही है? क्या होम क्वारंटीन ही रहेंगे ऐश्वर्या और आराध्या? जी बिल्कुल, जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ रही है चित्रा, जस्ट थोड़ी देर पहले की ऐश्वर्या और उनकी जो बेटी है वो होम क्वारंटाइन में रहेगी, उनको आइसोलेशन में रखा जाएगा घर के अंदर ही 14 दिन के लिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण जानकारी फिलहाल बीएमसी ने हमें दी है कि जितने बंगले हैं, चारों बंगले जो बच्चन परिवार के हैं मुंबई में, ये वेस्ट में है, सबर्ब्स में, उन सभी को पूरी तरीके से अब कंटेनमेंट डिक्लेयर कर दिया गया है। यानी कि वहाँ पर जिस तरीके से कंटेनमेंट जोन हम जिसे कहते हैं मुंबई में जितने सारे कंटेनमेंट जोन है, उन लिस्ट में इनको शामिल कर दिया गया है। दूसरी अगर जो बात करें तो सबसे पहले थर्मल स्क्रीनिंग का जो प्रोसेस है उनके पूरे स्टाफ का, वो शुरू हो गया है। दूसरी अगर जो बात करें कि अगर मैं दोबारा सौरभ आपका रुख करूंगी, आपकी आवाज में दिक्कत आ रही है, लेकिन अलग अलग जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, जिस तरह से देश दुआ कर रहा है, डॉक्टर हर्षवर्धन देश के स्वास्थ्य मंत्री, आप जल्द स्वस्थ हो, ठीक हो जाए, इसकी कामना उनकी ओर से की गई। परेश रावल, आपके जल्दी ठीक होने की मैं कामना करता हूं, उन्होंने भी बाकायदा ट्वीट किया। इस तरह की प्रतिक्रियाएं रितेश देशमुख लिखते हैं, अभिषेक के लिए, मेरे भाई अभिषेक बच्चन आप जल्दी ठीक हो जाएं, बहुत सारी फिल्मों में भी दोनों ने एक साथ काम किया है। सोनम कपूर ने भी अभिषेक के साथ काम किया, उन्होंने लिखा हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आप जल्द ही ठीक हो जाएं। बोमन ईरानी लिखते हैं, आप योद्धा हैं, आप जल्द
ठीक हो जाए। अमिताभ बच्चन के लिए उन्होंने ये ट्वीट किया था। हेमा मालिनी उन्होंने लिखा, अमित जी के जल्द स्वस्थ होने की कामना, मुझे पूरा भरोसा है कि सभी के लिए मैं प्रार्थना, सभी जल्दी से ठीक हो जाएं। शोले फिल्म जिसमें एक अलग तरह का किरदार इन 4 लोगों का देखा गया था, जिसमें जया बच्चन भी थी, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र थे। आपको दिखाया हमने किस तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री ने भी दुआ की पूरे परिवार के लिए। और ये 3 तस्वीरें एक बार फिर से वाराणसी, भीलवाड़ा, कोलकाता की ये तस्वीरें। वाराणसी में किस तरह से पूजन किया जा रहा है, किन किन मंत्रोच्चार के बीच प्रार्थना की जा रही है, मैं चाहूंगी वो एम्बियंस आप अपने दर्शकों को जरूर सुनाएं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख पा रहे हैं ढोलक पर अमिताभ बच्चन की तस्वीर और उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है, कोरोना की जंजीर तोड़कर आप जल्द ही वापसी करेंगे। और इस तरह से वाराणसी में भगवान के सामने इस वक्त भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है पूरे परिवार के लिए, अमिताभ बच्चन के लिए, कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएं। जरा समझिए कि बच्चन परिवार का होना, अमिताभ बच्चन का होना इस देश के लिए कितना मायने रखता है। चाहे वो बिल्कुल आम आदमी हो, किसी भी गली कूचे में रहने वाला, चाहे वो खास हो, हर ओर से प्रार्थना की जा रही है, हर तरफ से दुआओं का दौर जारी है कि जल्द से जल्द परिवार के सभी लोग पूरी तरह से ठीक हो जाएं। हालांकि बच्चन परिवार ने, अमिताभ बच्चन ने अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, चाहे फिल्मों को लेकर हो या फिल्मों में उनकी एंट्री जिस तरह से हुई हो उसको लेकर हो। एक अलग तरह का स्ट्रगल उन्होंने किया, लेकिन जितनी लंबी लकीर या जितनी बड़ी दीवार अमिताभ बच्चन ने खड़ी कर दी है, उसको पार कर पाना किसी भी दूसरे अभिनेता के लिए लगभग नामुमकिन सा। मुंबई, महाराष्ट्र में जो लोग रहते हैं वो इस बात को जानते हैं और इस देश के लिए अमिताभ बच्चन होने के मायने क्या हैं, इन तस्वीरों के जरिए ही आप समझ सकते हैं। अमिताभ बच्चन अभिषेक नानावती अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। वहां पर डॉक्टर्स उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए हैं। कल ही इस बारे में जानकारी उनकी ओर से दी गई थी। और उसके बाद सौरभ अगर हमारे साथ जुड़ चुके हों, एक बार फिर से हम सौरभ का रुख करना चाहेंगे। सौरभ, मेरी आवाज मिल रही है क्या आप तक? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चित्रा, आपकी आवाज मिल रही है मुझे। बिल्कुल आवाज मिल रही है। सौरभ के पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले ये अलग अलग जो तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं, ये वाराणसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। भजन पूजन कीर्तन का दौर जारी है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर उभर आएगा। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना रात काली है, भयावह है, गहराई है। लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं, लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं। कई घबराए हैं, सहमे हैं, छिपे बैठे हैं। मगर यकीन रख, मगर यकीन रख, ये बस लम्हा है, 2 पल में बिखर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर असर लाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। कोरोना काल के लिए लिखे गए अमिताभ बच्चन की ये 3 दिन पहले की कविता जो उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट की थी, वो हमने सुनाई। गुजर जाएगा, वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। और इस खराब बुरे वक्त के जड़ ही गुजरने की कामना पूरा देश कर रहा है। जल्द से जल्द ये बीते, पूरा परिवार ठीक हो जाए। सीधे रुक करेंगे सौरभ बख्तानिया, नानावती अस्पताल के बाहर से हमारे संवाददाता मौजूद हैं। अस्पताल प्रशासन की ओर से कुछ और जानकारी क्या दी गई है अमिताभ बच्चन, अभिषेक की सेहत को लेकर? क्या कोई हेल्थ बुलेटिन इन दोनों को लेकर जारी किया जा सकता है सौरभ? सौरभ के पास हम चलेंगे। एक बार फिर से नानावती अस्पताल की तस्वीरें, जहां पर अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन को भर्ती कराया गया है। बीती रात दोनों को भर्ती कराया गया, लेकिन आज ये खबर सामने आई 3 बजे के आसपास की ऐश्वर्या और उनके 8.5 साल की बेटी आराध्या भी कोरोना पॉजिटिव हैं। हालांकि दोनों जलसा बंगलों में इस वक्त मौजूद हैं। आपको बता दें, जलसा ये वो जगह है, और अमिताभ बच्चन होने का मतलब क्या है, जरा इन शब्दों के जरिए जानिए कि जब भी अगर कोई आम आदमी मुंबई घूमने जाता है, पहली बार वो मायानगरी मुंबई देखता है, तो वो अमिताभ बच्चन के घर के बाहर जरूर जाता है। उसको इस बात का आभास होता है कि अमिताभ बच्चन
के दीदार वो नहीं कर पाएगा। हो सकता है वो घर में हो या फिर नहीं भी हो, लेकिन जलसा के बाहर या प्रतीक्षा के बाहर फोटो तस्वीरें क्लिक करवा के ही वो वापस अपने साथ लेकर जाता है, अपने पूरे मोहल्ले के और घर के लोगों को दिखाना चाहता है। जरा सोचिए, अमिताभ बच्चन होने के मायने ये होते हैं। जिस तरह की भावना इस पूरे परिवार के साथ जुड़ी हुई है, ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चारों लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। परिवार के लिए यकीनन ये मुश्किलों भरा वक्त है, लेकिन ये वक्त जल्द से जल्द गुजर जाए, इसकी उम्मीद इस वक्त पूरा देश कर रहा है और इसी वजह से दुआओं का दौर भी जारी है। ऐश्वर्या राय बच्चन, उनकी बेटी आराध्या इस वक्त घर के भीतर मौजूद हैं। जया बच्चन की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन सलाह दी गई है कि जया बच्चन से आराध्या और ऐश्वर्या नहीं मिलेंगी, क्योंकि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है और आपस में अगर मुलाकात होगी तो यकीनन उनके भी संक्रमित होने का खतरा हो सकता है। इसी वजह से डॉक्टर्स की ओर से यह सलाह दी गई है। ये तस्वीरें नानावती अस्पताल की हम दिखा रहे हैं, जहां पर अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन को भर्ती करवाया गया है और घर पर मौजूद हैं ऐश्वर्या और आराध्या। चारों कोविड-19 पॉजिटिव हैं। चारों जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। पूरा देश इस वक्त यही दुआ कर रहा है, यही प्रार्थना कर रहा है। जैसे और जानकारी मिलेगी उनकी सेहत से जुड़ी हुई, उम्मीद हम कर सकते हैं कि उनके फैमिली डॉक्टर्स या खुद बच्चन परिवार की ओर से उन सभी की सेहत को लेकर उनकी पूरा देश इस वक्त फिक्रमंद है और ज्यादा जानकारी दी जाए, लेकिन पूरा देश इस वक्त दुआ कर रहा है कि चारों जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। इस खबर पर बनी रहेगी आज तक की नजर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।